Assalamu alaikum. My name is Javed Akram. I'm your host and I welcome you to my channel Law Talk. मैं ये बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि पहले तो मैं लॉयर हूँ, इसके बाद मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, अब बीइंग एन एडवोकेट आई स्पेंट मैनी ईयर्स इन लाइब्रेरीज। मैं हाई कोर्ट्स में गया, मैं जुडिशल ऑफिसर से मिला, उनके सामने अपनी ऑडियंस दी। इसके अलावा मैंने अपने पीयर्स के साथ काम किया, अपने कॉलीग्स के साथ काम किया और मैंने मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ में बहुत सी अपनी सर्विसेज दी। और इसके अलावा जो सबसे कमाल बात यह है कि जहां मैंने दोस्तों से हाथ मिलाया वहां मैंने अनफ्रेंडली लोगों से भी हैंडशेक किया। मैंने एक बात नोट की है वकील बनने के बाद कि दरअसल इस टाइम एंड स्पेस में असल चीज़ होती है रीज़न्स, वजूहात। ये अगर मैं वकील ना बनता या अगर मैं वकील ना होता तो शायद मेरे ख़्याल में या किसी गोशा तसव्वुर में ये बात होती ही ना कि रीज़न्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मेरा ध्यान उस वक्त गया कि जब मैं बहुत सी जजमेंट्स पढ़ता हूँ, जब आपने केस लॉस देखे होंगे तो उसमें अक्सर ये बात लिखी होती है कि चूँकि रीज़न्स नाकाफ़ी हैं, चूँकि रीज़न्स जो है वो कोजेंट नहीं हैं, इसीलिए ये जो एविडेंस दी है या जो टेस्टिमनी आई है इसमें चूँकि इट डिवॉइड्स ऑफ या इसमें कोई इतने अच्छे रीज़न्स नहीं हैं तो लिहाजा जो है वो रद्द कर दी गई, पिटीशन रद्द कर दी गई या कोई रिलीफ नहीं मिला और रीज़न्स ना होने की वजह से रिलीफ की बजाय लोगों को ग्रीफ मिला। अब ये जो रीज़न्स हैं, मैंने इस बात को नोट किया कि अगर आपके पास सही रीज़न्स होंगे, सही डाटा होगा, सही डिक्टम होगा तो सही जजमेंट होगी। और जजमेंट जो है पूरा एक डेरिवेटिव प्रोसेस है, जैसे मैथमेटिक्स में हुआ करता है। तो अगर आप नोट फरमाएं तो जजमेंट्स के सही होने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी रीजनिंग पावर, आपकी रीजंस, आपकी कोजेंसी, आपके कोजेंट रीजंस। उसके बगैर जजमेंट सही नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ जो हम सब के ज़िंदा रहने के लिए जो लाजमी चीज़ जो मैंने एक्सप्लोर की है कॉन्शियसली विद माई ओपन आइज, वो ये है कि रीज़न्स जो हैं वो बहुत बेस्ट होंगी। जितनी रीज़न्स बेस्ट होंगी उतने ही अच्छे आपकी ज़िंदगी के जो फ़ैसले होंगे, आप उतने ही अच्छे अपनी कम्युनिकेशंस अच्छी बढ़ा सकेंगे। क्योंकि एक वकील होने के नाते से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है आपके क्लाइंट्स के साथ या जो आपकी पब्लिक एट लार्ज है उनके साथ जो है आपकी कम्युनिकेशन उस वक्त अच्छी होगी व्हेन यू विल बी हैविंग द कोजेंट रीजंस। अच्छा, अगर आप देखें किसी भी केस लॉस में जो जजमेंट होगी, जजमेंट एक्चुअली है क्या? जजमेंट इज ए bouquet of reasons. Judgment is a cluster of dictum. तो dictum, reasons अगर ये सही होंगे तो फिर आप सही तौर पे फैसला कर सकेंगे कि आपका एंगल ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए। अब एंगल ऑफ अप्रोच इसीलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी जो मैंने जो देखी है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है एक्टिवेशन में, एक है मोटिवेशन में। तो अब आपने ये फैसला करना है कि आपने एक्टिवेशन में रहना है या आपने मोटिवेशन में रहना है। अब एक्टिवेशन क्या है भाई? एक्टिवेशन में ये होता है कि वर्क इज़ डन, टास्क इज़ कंप्लीटेड, उसमें आपके जो टारगेट्स होते हैं आप उनको अचीव कर लेते हैं। लेकिन मोटिवेशन में क्या होता है, कभी आपने गौर किया? मोटिवेशन में ये होता है कि पैशन इज़ ऑलवेज चेस्ड। मोटिवेशन में ये होता है कि डेफिशिएंसी इज टर्न्ड इनटू एन एफिशिएंसी। मोटिवेशन में क्या होता है कि न्यू गोल्स आर सेट विद इन ऑलरेडी अचीव्ड गोल्स। तो आपने कौन सा एंगल ऑफ अप्रोच चूज करना है, एक्टिवेशन का या मोटिवेशन का? अभी भी एक स्टेप जरा और आगे चलते हैं। वो ये है सर कि अब एक्टिवेशन में क्या होता है? एक्टिवेशन में ये होता है जब इसमें रिस्पेक्ट का मामला आता है, एक्टिवेशन में रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्न्ड। लेकिन दूसरी तरफ मोटिवेशन में क्या होता है? ऑनर इज प्रूव्ड। अब आपको ऑनर चाहिए या आपको रिस्पेक्ट चाहिए? इट हिंजेस अपॉन यू। अब आपका यहां पे एंगल ऑफ अप्रोच क्या है लाइफ गुजारने के लिए? इसी तरीके से एक्टिवेशन में क्या है? वेल्थ इज द एसेट। मोटिवेशन में क्या है? वेल्थ इज द बाई प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज योर एंगल ऑफ अप्रोच? अच्छा, अब एक्टिवेशन में क्या है? एक्टिवेशन में यह होता है कि पीपल आर सीन थ्रू द व्यू फाइंडर ऑफ बैंक बैलेंस। लेकिन साहिबो मोटिवेशन में क्या होता है? पीपल
are measured with the measurement of civilization. जी बताएं, आपका एंगल ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए, मोटिवेशन या एक्टिवेशन में? अब चूंकि मेरा ताल्लुक सरासर फ्रॉम टॉप टू टो लॉ से है, लिहाजा मैं रेफरेंस लॉ से ही दूंगा. लॉ के अंदर भी एक मोटिवेशन मौजूद है. अब आप कहेंगे लॉ में यार मोटिवेशन कहां से आ गई? नो, मोटिवेशन में यह होता है कि जो मोटिवेटेड लोग होते हैं वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स से जरा परे होते हैं. एक्टिवेशन में यह होता है कि जो कन्वेंशनल मोड ऑफ लाइफ है वो उसके अंदर ही घूमते रहते हैं. उनका स्फीयर, उनका डिसिप्लिन तंग होता है. मोटिवेशन का डिसिप्लिन, इसका स्फीयर जो है ये आसमानों को छूता है. डू यू नो, इफ देयर हैड बीन नो मोटिवेशन इन लॉ फॉर द जस्टिस, there wouldn't have been any concept of equity. Equity is the motivation in law. आपको पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सारी एक्विटी है. आपका ये जो होता है टेम्पररी इंजंक्शन, ये क्या है? एक्विटी बेस्ड एंटिटी है. 199 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है? टोटली बेस्ड ऑन एक्विटी. जहां पे आपको कोई रेमेडी इस्टेब्लिश्ड किस्म की फॉर्म की नहीं मिलती, वहां पे आप इन्वोक करते हैं 199 या सीपीसी का सेक्शन 151. टू ग्लेयरिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्विटी एंड मोटिवेशन. मोटिवेशन इज फार फ्रॉम hard and fast rules, and equity is far from hard and fast laws written in any kind of code. लेकिन एक बात तय है, motivation goes into the stream of activation. Likewise, equity flows into the stream of law. अच्छा, अब दूसरी एक और बात है जनाब, वो ये है motivated people के साथ एक प्रॉब्लम होती है. Before motivated people, there are always blind pitfalls. Yes, और motivated people वो pitfalls में गिर भी जाते हैं, लेकिन फर्क क्या है motivated people में? When they feel to be fallen in a pitfall, they turn that pitfall into a trench. When they are in the trench, they feel themselves more protected. They feel themselves more powered. और मोटिवेटेड पीपल खा किसी भी खस्ता हालत में क्यों ना हो, वंस दे आर कॉल्ड फॉर द हेल्प, दे रेंडर हेल्प टू द पीपल. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मोटिवेशन. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मोटिवेटेड पीपल. They are always ready to sacrifice for the humanity. They are always ready and they always think and grow rich. They not only grow rich themselves, they also provide opportunities to grow others, to make grow others. ये है motivated people की जिंदगी. मोटिवेशन बहुत जबरदस्त चीज है. अगर ये मोटिवेशन ना हो तो कोई भी शख्स जितने अपनी जिंदगी को स्क्रैच से शुरू किया है अपने पिनाकल पे ना पहुंचे. मेरा एक दोस्त है, ओ माय गॉड, कितने साइकोलॉजिकल टर्मोइल्स, कितने साइकोलॉजिकल अग्निज, कितनी साइकोलॉजिकल पेन्स, मुख्तलिफ किस्म के साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस ही अंडरवेंट. लेकिन कमाल की बात यह है कि हिज मेंटल आईज वर व्यूइंग समथिंग एल्स फार फ्रॉम द स्काई. और दूसरी बात, ही इज स्टिल अ पेशेंट ऑफ इनक्योरेबल डिजीज. Despite all these factors, he always stay motivated. Now he is associate professor in Punjab University in zoology department, and his name is Dr. Abdul Majid Khan. Why I mention his name here? Most of the debaters, most of the presenters, most of the hosts always recommend books to read. But I would, my dear viewers, introduce you to the people who were motivated and who created miracles. Now the next portion of this lecture would be tomorrow. Bye-bye.